अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले जो हमने व्लॉग बनाया था वो आपने देखा होगा। तो हमने कहा था कि उसके आगे का व्लॉग हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो जो इमामबाड़े के बाहर तक हमने व्लॉग बनाया था, अब हम उसके अंदर चल रहे हैं। तो ये अंदर हम लोग जा रहे हैं और ये बड़ा इमामबाड़ा है। तो इसमें से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा। तो यहाँ पे लिखा है बड़ा इमामबाड़ा, और यहाँ पे यहाँ के नवाब आसिफुद्दौला का नाम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ के नवाब आसिफुद्दौला थे। तो इनकी पैदाइश 23 सितंबर 1748 फैज़ाबाद में हुई थी, लेकिन बाद में ये यहाँ पर लखनऊ आ गए थे। तो जब ये लखनऊ आ गए तो यहाँ पर मुहर्रम के टाइम पर यहाँ पे अकाल पड़ा था। तो उस टाइम अच्छे अच्छे रईसों के पास भी पैसा ख़त्म हो चुका था और गरीब तो गरीब थे। खैर, इन्होंने इसको रोज़गार देने के लिहाज से बनवाया था। तो इस काल में तो रईसों के पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे। तो कहा जाता है कि आसिफुद्दौला ने उस दौरान 20,000 से ज़्यादा लोगों को काम दिया, जिसमें आम लोग तो काम करते ही थे और रईस भी इसमें काम करते थे। मगर जो गरीब लोग थे वो दिन में काम करते थे और रईस रात में काम करते थे, ताकि उनकी पर्दादारी रहे, किसी को पता ना चले कि रईस भी यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। तो गरीब दिन भर काम करते थे और रात में रईस काम करते थे। जो अमीर थे, जिनके पास लेकिन पैसा ख़त्म हो चुका था। तो ये आसिफुद्दौला बड़े दिल वाले थे। इन्होंने इस गरीबों और अमीरों सबको काम देने के लिए ये इमामबाड़े की तामीर करवाई थी। तो ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाने में तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। और इसी इमामबाड़े में लखनऊ की मशहूर भूल भुलैया भी है। जो नवाब को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन पर हमला करने वाला है, तो उस हमले से बचने के लिए उन्होंने ये भूल भुलैया की तामीर करवाई थी। तो बात करते करते हम पहुंच चुके हैं अंदर वाले गेट में। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है कोविड-19 से बचने के लिए। तो कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए इसके बचाव के बोर्ड भी अभी लगे हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे आसिफुद्दौला की। तो इनके बारे में मशहूर है कि जिसे न दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला, यानी कि जब लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो आसिफुद्दौला उनकी मदद करते थे। तो इनके वालिद शुजाउद्दौला के बाद आसिफुद्दौला को फैज़ाबाद की गद्दी मिली थी, लेकिन ये वह अवध की राजधानी को फैज़ाबाद से लेकर लखनऊ आ गए थे। खैर, हिस्ट्री तो इनकी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन फिर भी जितना हमें मालूम है उतना तो बता सकते हैं कि जब इनकी शादी हुई तो बारात में लगभग 12,000 सजे धजे हाथी चल रहे थे, और जिनमें 100 हाथियों पर चांदी के हौदे लदे हुए थे। बारातियों के दोनों तरफ, क्योंकि ये बड़े रंगीन मिजाज से, तो इनके बारातियों के दोनों तरफ नाचने वालियाँ चल रही थी। बड़े ऐश थे इनके। शादी में तकरीबन नवाब ने 36 लाख रुपए खर्च कर दिए। उस टाइम 36 लाख रुपए बहुत मायने रखते थे। तो ये अवध की सबसे महंगी शादी थी। तो इनकी डेथ जो थी वो यहीं इमामबाड़े में हुई 21 सितंबर 1797। उम्र इनकी थी 48 साल उस टाइम। तो बहुत उस टाइम राजा महाराजा कुछ ज़्यादा ही कम उम्र में चल बसते थे। तो 48 की उम्र में ये जो है इनकी डेथ हो गई। तो इनकी कब्र जो है यहीं इमामबाड़े में बनाई गई है। आगे तो अब हम क्या बताएं, सब बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है इनकी। अब आप लोग एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं।
तो बच्चे तो खूब इंजॉय करते हुए उछलते कूदते हुए चल रहे हैं, बड़ा मज़ा ले रहे हैं। और अब हम ये आ गए हैं फर्स्ट गेट में, तो इससे एग्ज़िट कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट गेट है, उसके बाद एक गेट और पड़ेगा जिससे निकल के हम जो है रोड पे आ जाएंगे।